नमस्कार। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा से जुड़ी खबर बताने आपको चाह रहे हैं। पटना शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर फ्लाइट के जरिए पहुंच चुका है। पटना एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। कल दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली थी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। तो दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और अब खबर है कि पटना एयरपोर्ट पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। फ्लाइट से उनके पार्थिव शरीर को यहां पर लाया गया है। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचेगा, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इससे पहले राजनेताओं का जुटान भी वहां पर हुआ है। यह तस्वीर सीधी तस्वीर है पटना एयरपोर्ट से, जहां देखिए ये पार्थिव शरीर जिस वाहन से जाएगा वो वाहन यहां पर खड़ा है और आसपास में लोगों की मौजूदगी काफ़ी है। लोगों की काफ़ी आंखें नम। और देखिए बिहार के लिए बेहद दुखद और पूरे देश के लिए बेहद दुखद यह क्षण कि जब एक तरफ छठ का महापर्व बिहार मना रहा हो, वहीं जिनके गीतों के बिना अधूरा सा लगता वह छठ पर्व, आज उस गीतों को गाने वाली शारदा सिन्हा हमारे बीच में नहीं है। और शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। थोड़ी ही देर में ये पार्थिव शरीर बाहर आएगा। अभी पटना एयरपोर्ट की बात करें तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और बड़े नेताओं की मौजूदगी है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शारदा सिन्हा की अगर बात करें, और चलिए देखिए आनंद भी दिखाई दे रहे हैं हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। आनंद, आप पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और वहां क्या कुछ चल रहा है? डीएम से बात कर लेते हैं। डीएम सर, अंतिम संस्कार कब होने वाला है? कंफ्यूजन है बना हुआ। ये तो परिवार के लोग ही बता पाएंगे। हम लोगों को जो सूचना मिली है कि अभी घर पर जाएंगे राजेंद्र नगर, और उसके बाद गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार करने की सूचना है अभी तक। लेकिन आज शाम को होगा या कल होगा, ये परिवार के लोग ही बताएंगे। अभी डिसाइड करेंगे लोग। प्रशासनिक तैयारी? हाँ, प्रशासनिक तैयारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना है। तो उस हिसाब से हम सभी लोगों ने तैयारी किया हुआ है। अब तक फिर परिवार वालों से बात हुई कि कब अंतिम संस्कार के लिए वो तैयार हुए? नहीं, वो तो अभी बोले हैं कि घर पर पहुंचने के बाद वो लोग निर्णय करके बताएंगे, आज या कल। लेकिन गुलबी घाट पर होगा ये बताए हैं, और यहाँ से एयरपोर्ट से अपने जो आवास है उनका राजेंद्र नगर में, वहां पर जाएंगे लोग लेकर के, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आज होगा या कल होगा। और गुलबी घाट पर होगा ऐसा बताया गया है। और गुलबी घाट पर तैयारी है सर आज? हाँ, नहीं, तैयारी तो है हम लोगों की। जब भी करना चाहेंगे, आज करेंगे या कल करेंगे, जब भी। हाँ, पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार किया जाए, उसकी तैयारी हम सभी लोगों ने किया हुआ है। नहीं, वो परिवार के लोग बताएंगे। परिवार के लोग अभी डिसाइड करके बताएंगे, क्योंकि अभी घर पर ले जा रहे हैं लोग। वहाँ अपना तैयार देख करके, बातचीत करके, आपस में विमर्श करके बताएंगे कि आज शाम को होगा या कल होगा। तो बिल्कुल राहुल देखिए बिल्कुल डीएम है, उन्होंने बताया कि आज होगा या कल होगा, ये परिवार वाले तय करेंगे। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वातानुकूलित मुक्ति रथ फूलों से सजा के तैयार कर दिया गया है, जिसमें पार्थिव शरीर शारदा सिन्हा का रखा जाएगा। और पटना एयरपोर्ट पे शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर आ चुका है। अब कुछ देर के बाद इसी मुक्ति रथ में उस वाहन उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ से राजेंद्र नगर में, जहाँ पे उनका आवास है, वहाँ पे रखा जाएगा। और जैसा कि पटना के जिलाधिकारी ने बताया, थोड़ा कंफ्यूजन था कि आज अंतिम संस्कार होगा या कल। प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। चूंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है दिवंगत शारदा सिन्हा का, तो प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। और घर के लोग जैसा तय करे, चूंकि राजेंद्र नगर में जहाँ पे शारदा सिन्हा का आवास है, वहाँ पे पार्थिव शरीर लाएगा। जो परिवार वाले लोग क्या राय लेते हैं, क्या राय बनाते हैं, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन फिलहाल राहुल, तैयारी प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यही वो वाहन है जिसमें कुछ देर के बाद शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और यहाँ पे कई गणमान्य लोग भी पहुंचे हुए हैं बिहार से, चूंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है, तो बिहार के
दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पहुंचे हुए हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक भी पहुंचे हुए हैं और धीरे धीरे नेताओं का भी और जो भी प्रबुद्ध लोग हैं उनका आने का सिलसिला जारी है। बिहार फिलहाल पटना के एसएसपी, डीएम, तमाम जो प्रशासनिक लोग हैं। और इस वक्त तस्वीर देखिए राहुल, हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्थिव शरीर को उतारने की तैयारी की जा रही है। वो जो ब्लू रंग का आपको एक छोटा सा वाहन नजर आ रहा होगा, उसी में पार्थिव शरीर है और उस पार्थिव शरीर को निकालकर इस मुक्ति रथ में रखा जाएगा। तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल तक जो हमारे और आपके बीच में अपने गीतों के माध्यम से छाई रहती थी, आज वो दिवंगत होकर यहाँ पहुंची हैं और आनंद, उनके पार्थिव शरीर को इस मुक्ति रथ में रखने राहुल जी आनंद, वहाँ पटना एयरपोर्ट पर उनके परिवार वाले में कौन कौन से लोग आपको वहाँ दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो जानकारी मिली कि पटना जो उनके पुत्र हैं वो दिल्ली में इस पार्थिव शरीर के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। तो परिवार में उनके देखिए वो रूप तस्वीर देखिए, ये पार्थिव शरीर, ये आप तस्वीर देखिए, एक बक्स में उसे रखा गया है और पार्थिव शरीर को वातानुकूलित जो मुक्ति रथ प्रशासन ने मुहैया कराया है उसमें ये पार्थिव शरीर को रखा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके परिवार के सदस्य जो बेटा हैं, उनकी बेटियां, देखिए दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पे उस रथ के नजदीक जा रहे हैं। नीति नवीन है बिहार सरकार के मंत्री, वो भी मौजूद है। तो पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ राजनीतिक हल्कों से भी कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो शारदा सिन्हा जिन्होंने छठ के गीत गाकर न सिर्फ अपने को अमर किया, बल्कि आज हम और आप जब भी कहीं छठ के गीत सुनते हैं तो आज भी हमारे जहन में शारदा सिन्हा गूंजती रहती हैं और उन्हीं के गीत को सुनकर हम और आप बड़े हुए हैं राहुल। तो जाहिर सी बात है, शारदा सिन्हा का जाना और वो भी छठ के समय बिहार वासियों को, खासकर देश में जहां पर भी जो लोग गीत सुनते हैं शारदा सिन्हा के, छठ के गीत सुनते हैं, वो आज मिस कर रहे होंगे। और कई लोगों ने जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को देखा, कई लोगों ने मिस यू मैम कहकर अपने भावना का इजहार किया। तो ये तस्वीर हम आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तस्वीर है पटना एयरपोर्ट की तस्वीर, जहां पे दिल्ली से इंडिगो के फ्लाइट से पार्थिव शरीर को लाया गया और अब उस पार्थिव शरीर को मुक्ति रथ में रखा जा रहा है और यहाँ से कुछ देर के बाद राजेंद्र नगर के लिए रवाना होगा। जाहिर सी बात है, स्वर कोकिला शारदा सिन्हा वो हस्ती थी जिन्होंने छठ को अश्वनी चौबे अश्वनी चौबे हैं जो पूर्व मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार लोग शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और जाहिर सी बात है, आज छठ जैसा महान पर्व है, लेकिन आज के दिन शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके गीत आज भी हर जम गंगा किनारे सुबह में गए थे राहुल, और वहाँ पर भी लोग शारदा सिन्हा को अपने तरीके से याद कर रहे थे, उनके परिवार के लोग अपने तरीके से याद कर रहे थे और बेहद इमोशनल थे। और आज कल और परसों जब छठ गीत बजेंगे छठ घाट पे या फिर घर पे, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को लगेगा कि जैसे शारदा सिन्हा हमारे बीच में है। तो हम वो तस्वीर बार भावुक क्षण है और आपके पास आएंगे। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर शारदा सिन्हा से जुड़ी हुई आ रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और पटना आएंगे। वो शारदा सिन्हा को उनके राजेंद्र नगर स्थित आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल शाम 7 बजे जेपी नड्डा पहुंचेंगे और रवि एस नारायण भी शारदा सिन्हा के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर मौजूद हैं। रवि, कल शाम 7 बजे आने की बात हो रही है जेपी नड्डा को लेकर के, क्या कार्यक्रम है और आप जहां मौजूद है शारदा सिन्हा के आवास पर, वहां से क्या तस्वीर है? देखिए, बिहार सरकार ने पहले ही घोषणा की है कि राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और इसे लेकर के तैयारियां जो हैं वो पूरी की जा रही है। अब तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि तमाम पुलिस महकमा जो है वो यहाँ पर पहुंच गया है और अपने तैयारियों को, सुरक्षा को लेकर के अंतिम रूप दे रहा है। और ये वो आवास है शारदा सिन्हा जी के, जहाँ पे पहले यहाँ पे आप देखते हो कि इन घरों से जो शारदा सिन्हा जी का आवास है, यहाँ से
गीतों की आवाज गूंजा करती थी, लेकिन आज सन्नाटा पसरा है। और जिन छठ गीतों के जरिए वो प्रसिद्धि मिली और छठ को एक नया आयाम मिला, उस छठ के समय में उनका जाना जो है वो बेहद दुखद है। लेकिन सबसे खास बात है कि उनके चाहने वाले, उनके साथ जिन्होंने समय बिताया है या फिर उनसे जुड़े रहे हैं, वो दूर दूर से पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से पहुंचे हैं? जी, मैं आरा जगदीशपुर से आया हूँ। आरा से अब यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ये खबर सुन करके। जी, छठ के समय में ये जो खबर मिली उसके बाद जी जगदीशपुर से मैं पूरा माहौल जो है, हाँ, पूरा माहौल छठ कैसे के याद करते हैं तो? पूरा कनेक्ट करते हैं। जो भी लोग बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के बाहर भी, पूरा पूर्वांचल, और अब तो ये ग्लोबल हो गया है छठ। तो छठ और शारदा जीत एक दूसरे की पर्याय हो गई थी। प्रकृति के काफ़ी करीब ले जाने वाली उनकी बातें थी, रहने वाली मिथिला की थी, लेकिन जितनी उनकी अच्छी पकड़ भोजपुरी को लेके थी, और भोजपुरी में खास करके जो अच्छे गाने थे, जो अश्लीलता के खिलाफ उनका जो पूरा मुहिम था, उसमें कितने ही लोग उनके पीछे चले, सीखे, आगे बढ़े, और सबका उन्होंने प्रोत्साहन किया, उनको आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात जो कि बिहार के लिए जो छठ ही मैया का जो ये त्यौहार है, वो उसकी पर्याय थी, वो छठी मैया की पर्याय थी। और देखिए, महिलाएं भी जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रही हैं। और ये कहाँ से मैम आप आई हैं? मैं पटना में ही रहती हूँ, ऐसे ही। अश्विनी जी के परिवार से हैं? हाँ जी जी जी। आप अश्विनी चौबे जी की बहू ही? हाँ। जी। तो कब पहुंची यहाँ पे? ये जो खबर मिली, चूंकि आपके साथ, परिवार के साथ अच्छा संबंध रहा है उनका। उनके बहुत दिन से हम लोग इस बीमारी को तो जान ही रहे थे, लेकिन इस टाइम ऐसे वो चले जाएंगे ये हम लोग नहीं सोचे थे। अंकल के डेथ के बाद टूट गई थी, लेकिन इलाज अच्छा जा रहा था, और अंशुमन ने जो काम किया वो शायद ही कोई बेटा कर पाएगा, कि इतनी मेहनत से और उनके पूरे टाइम उन साए की तरह उनके साथ था उनकी बीमारी को। आज इतना दिन वो रह पाई तो परिवार की देन थी वो। और उनके साथ बिताए गए कुछ वक्त, जो उनसे व्यक्तिगत साथ, आप लोगों के साथ जिन का व्यवहार उनका था, बड़ी सेलिब्रिटी थी, बावजूद गांव से हमेशा जमीन से जुड़ी रही। बहुत ज्यादा। बचपन से जब आंख खोलते थे, जब हम लोग एक्चुअली अंशुमन और हम लोग दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो जब हम लोग छोटे थे तो अंशुमन भी काफी अच्छा गाना गाता है, तो वो बोलता था कि माँ मेरी बहुत अच्छा गाना गाती हैं। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, 3rd 4th में, तो हम लोग को पता नहीं चलता था। लेकिन जब हम लोग बड़े हुए तो लगा कि छठ में जब उनका गाना सुनते थे ना, तो हम लोग लगता था कि हम लोग बहुत बड़े धरोहर, हम लोग ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे छठ गीत फेमस है। और छठ मतलब ही शारदा सिन्हा, छठ इक्वल्स टू शारदा सिन्हा होती हैं। वो मिस करेंगे भगवान। अभी बहुत तरह की लोग बोल रहे हैं कि छठ माँ ने बुला लिया, लेकिन हम लोग के लिए तो कष्ट है, हम लोग के लिए तो दुख है कि जब जब छठ होगा वो गैप कोई भी नहीं भर पाएगा, कोई नहीं भर पाएगा वो गैप। जी बिल्कुल। और उनकी जो क्षति है वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। वो जो खाली हो गया है जगह, वो कभी भरा नहीं जा सकता है। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, पूरा माहौल गमगीन है, और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका जो पार्थिव शव है, वो पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुंचे, उनके अंतिम दर्शन करें, और उसके बाद जो है यहाँ पे उनके अंतिम संस्कार हो। यहाँ पे तैयारियां जो है, जिला प्रशासन की जो टीम है वो भी पूरी तरह से पहुंची है। लेकिन जिस ढंग से जिलाधिकारी ने बताया कि गुलबी घाट पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन अंतिम संस्कार कब होगा वो जिला प्रशासन को भी नहीं पता। उनका कहना है कि जो उनके परिवार के जन हैं, उनके जो पुत्र हैं, वो यहाँ पे फैसला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उनका केयर टेकर छोड़ करके जो बाहर से लोग आए हैं वही आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल। तो एक कह सकते हैं कि उनके चाहने वालों का जमावड़ा वहां उनकी आवाज पर भी है। रवि, आपके पास आएंगे, और देखिए इस बीच कई जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है इस निधन के बाद से, वो आपको सुनाते हैं। सिन्हा का समस्त हिंदुस्तान के लिए, अपने हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए, खास करके आंचलिक संस्कृति के लिए ये बहुत दुखद बात है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं जहाँ भी रहें उनकी आत्मा की शांति हो। और हम लोग अपना समझते हैं कि जिस तन्मयता से और जिस निष्ठा से उन्होंने सेवा की है, आंचलिक के गीतों को गा करके, चाहे छठ का हो, देवी का हो, विवाह का हो, उसमें उससे संज्ञान लेकर के सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अत्यंत अपुण्य क्षति है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और शारदा सिन्हा जी के पूरी तरह जो उन्होंने लंबे समय तक, लगभग 3 से 4 दशकों तक
बिहार में लोकगीत को बढ़ाने का काम किया, छठी मैया की पूजा को बढ़ाने का काम किया और बिहार सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है कि उनके पूरे अंत्येष्टि का कार्य राजकीय सम्मान समारोह के साथ किया जाए। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बिहार आ रहे हैं, तो वो भी उनके परिवार से मिलेंगे और संवेदना व्यक्त करेंगे। लोक आस्था का महापर्व और लोकगीत के बड़े स्वर कोकिला बिहार के जो छठ पर्व जैसे पवित्र पर्व को देश और दुनिया को अवगत करा दिया अपने गीतों के माध्यम से। आज छठ पर्व के प्रथम दिन उनका जाना कहीं न कहीं मर्माहत सभी बिहार और देशवासियों को किया है। इसका नुकसान निकट भविष्य में संभव नहीं है। बिल्कुल, तो ये देखिए दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी पटना एयरपोर्ट पर है और पटना एयरपोर्ट की भी तस्वीर। छठी मैया का यह गीत, उन्होंने इस गीत को मुझे 2022 में उनके घर पर जब मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बक्सर में जब अपने माता पिता के साथ बचपन में थी, वहाँ पढ़ाई करती थी, मुझे गंगा के किनारे राम रेखा घाट पर छठ पर्व में ये सुना तो मुझे लगा कि कुछ गीत इस पर बनने चाहिए और तब से उनको प्रेरणा मिली। ऐसा वो बता रही थी। उनके घर पर मेरे बड़े ही पारिवारिक संबंध थे। मैं लगातार पिछले दिनों से डॉक्टर से, उनसे, घर के लोगों से संपर्क में रहा। आज साथ आए हैं सब लोग। मुझे बहुत दुख है कि एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी कोकिला कंठ जिनके स्वर में सरस्वती का वास हो, सदियों तक, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक छठ का पर्व होता रहेगा, लोग इनके अमरत्व को कभी नहीं भूलेंगे। कुछ ऐसी स्मृतियाँ जो आप साझा करना चाहें, कुछ यादगार पल जो मैंने बताया ना, एक बार उनके घर पर 100 परिवार हम लोग गए और उन्होंने कहा कि मुझे बक्सर से प्रेरणा मिली और बक्सर में ही मैं एक बार वहाँ लोगों को सुनाना चाहती हूँ। जो उनका अंतिम संस्कार है वो कल सुबह 8 बजे होगा। राहुल आनंद सुन पा रहे हैं, कल सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार होगा, जो अब जानकारी दे रहे हैं आनंद। और आनंद, हलचल भी वहां पर बढ़ी हुई है, नेताओं की मौजूदगी है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और तस्वीर क्या है आनंद? बिल्कुल, देखिए हलचल बढ़ी हुई है। आराम से आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अंतिम संस्कार करवा दे रहे हैं, आगे करवा दे रहे हैं विनय जी। अरे ऐसे मत करो यार। ऐसा अंतिम संस्कार हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि इसको कल सुबह तक किया जाएगा। कल सुबह किया जाएगा। कहाँ होगा? चूँकि पिताजी को का अंतिम संस्कार गुलबी घाट पे हुआ था, तो माँ की यही इच्छा थी कि गुलबी घाट पे ही, मतलब वही अच्छा रहेगा उनके लिए। दोनों 1-1.5 महीने के अंतराल पे हुआ है, तो बस गुलबी घाट ही करना है। कितने बजे का कुछ कार्यक्रम देखिए अंशुमान, और क्या कहेंगे इस मौके पे, क्या कहेंगे छठ के मौके? ऑडियो तो बंद है। ये प्रभु की अजीब लीला है। ऐसा संयोग सोचने से बाहर है, ये मानवीय सोच से बिल्कुल बाहर है कि शारदा जी की मृत्यु छठ के दिन होती है। ठीक है, अंशुमान हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि किस तरीके से। तो देखिए राहुल, आपने सुना होगा अंशुमान बेहद भावुक और वो ये बताते हुए कि ये भी ऊपर वाले का अजीब संयोग है कि छठ के मौके पे उनकी माताजी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि कल सुबह में 8 बजे शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और प्रशासन की तरफ से भी कुछ देर पहले पटना के डीएम ने भी जानकारी दी थी कि परिवार वालों को तय करना, और परिवार वालों ने तय कर लिया है कि कल सुबह 8 बजे शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जैसा कि उन्होंने बताया कि परिवार के जो लोग हैं,
और जो दूर दराज के रहने वाले लोग हैं, जो शारदा सिन्हा के शुभचिंतक थे, जो उनके परिवार से जुड़े हुए लोग थे, वो यहाँ पर देखना चाहते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको पार्थिव शरीर की तस्वीर भी दिखाएं। यहाँ बस यहीं से दिखा रहे सर, बस 1 मिनट से यहाँ से दिखा लेते हैं, यहीं से दिखा, यहीं रहेंगे निश्चिंत। तो राहुल, ये तस्वीर देखिए, तिरंगा में लिपटा हुआ शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर, और इंडिगो के विमान से आया था। और ये तस्वीर आप देखिए, जो भी शारदा सिन्हा के चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए तस्वीर बेहद भावुक करने वाली है। लेकिन एक सच्चाई यही है कि छठ के मौके पर शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही, और उनके पार्थिव शरीर को चूंकि राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार करना है, और तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर शारदा सिन्हा के, इस वक्त उनके परिवार के लोग भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। और जो उनके बेटे हैं, उन्होंने जानकारी दी कि परिवार के लोग हैं या फिर दूर दराज के जो उनके चाहने वाले लोग हैं, वो पहुँचेंगे और उनके अंतिम दर्शन करेंगे, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कल सुबह 8 से 9 के बीच में किया जाएगा, गुलबी घाट में किया जाएगा। जैसा कि राहुल, उन्होंने बताया कि उनके पिताजी का देहांत भी आज से 1.5 महीने पहले के आसपास हुआ था, तो उनका भी अंतिम संस्कार गुलबी घाट में होता। तो उनकी माताजी की भी इच्छा थी कि उनका भी अगर निधन होता है, जो उनको शायद आभास हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपने परिवार वालों से आग्रह किया। बिल्कुल संस्कार उसी आनंद जगह आपके किया पास आएंगे। और देखिए, पटना एयरपोर्ट पर यह पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। राजेंद्र नगर स्थित जो शारदा सिन्हा का आवास से वहां पार्थिव शरीर पहुंचेगा। और जो खबर सामने आई, और जो खुद अंशुमन, जो शारदा सिन्हा के बेटे हैं, बड़े ही भावुक नजर आए, और उन्होंने बताया कि कल सुबह में शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पिता का निधन 1-1.5 महीने पहले और काफी कम अंतर के साथ माता और पिता दोनों गुजरे हैं। तो ऐसे में ये इच्छा है कि जो गुलाबी घाट है, जहां पर पिता का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां पर अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा।